अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पर्थ टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था। एक रोज़ पहले जितने क्रिकेट गुरुज हैं उन सबसे पूछा गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम ये ट्रॉफी जीत सकती है, कौन सी टीम कितने मैचेस जीत सकती है। सब ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी। इसमें खासकर जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन देखिएगा, मैं आपको हर एक की एक की बताऊंगा। कितना मुतकबराना तरीके से उन्होंने बोला कि चक्कर ही को नहीं ना, कि इंडिया तो है ही नहीं किसी खाते में। हैरानगी ये हुई कि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो है ना, ये बैटिंग पिच लगती है। यहाँ पे जो बुमराह ने टॉस जीता है वो उसका फैसला जो है वो बड़ा जबरदस्त किया उन्होंने, कि टॉस जीत के बैटिंग की। और आपने देखा कि फौरन से बुमराह ने कह दिया कि मैं बैटिंग करना चाहता हूं। और जब पैट कमिंस से पूछा गया तो उसने बोला कि 50-50 है, मुझे कोई पता नहीं कि या मैं बैटिंग करता या मैं बॉलिंग करता। तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो जब इंडिया के प्लेयर्स अब देखिए, और उसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले इस पे आते हैं जो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस हैं कि किसने क्या हुआ। रिकी पॉन्टिंग की सुनिए, उन्होंने 3-1 से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और ये बड़ा दिल खोल के उन्होंने एक इंडिया के साथ लगाया है कि 3-1 यानी एक इंडिया जीत जाएगा, 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ये उनका रखा। पहला टेस्ट मैच तो पर्थ में चल रहा है ना, दूसरा एडिलेड में है, तीसरा गाबा में है, चौथा मेलबर्न में है और पांचवा सिडनी में है। इसमें सिडनी और एडिलेड ये दो ग्राउंड है जहां पर एशियन टीमें बड़ा खुशी से खेलती हैं। ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से, और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। हाँ जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। कर रहा है 11 प्लेइंग 11 में है तो क्वालिटी तो है ना, उसके अंदर स्किल सेट तो है। मोहम्मद सिराज का वही सीन था आज। मोहम्मद सिराज आज बेकाबू हुआ था भाई साहब, उसको ऐसे लग रहा था किसी ने हैदराबादी बिरयानी खिला दी, वो भी डबल ट्रिपल स्पाइस के साथ। 9 ओवर किए, 6 मेडन किए, 17 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। सबसे ज्यादा मेडन ओवर इसी ने किए हैं टीम इंडिया की अभी तक जो 3 बॉलर यूज हुए पर्थ टेस्ट वाका टेस्ट के पहले दिन। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फर्स्ट टेस्ट मैच चालू हुआ। डे 1 की जो हालत है आपको पता ही होगा, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की। उससे पहले हमारी बैटिंग अच्छी खासी चली नहीं। ऋषभ पंत और रेड्डी ने जो बैटिंग की उसकी वजह से 150 हो गए। और जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नीतीश राणा का ड्रीम बॉल, मैजिक बॉल, कुछ भी कह ले, वो बॉल बहुत अच्छी थी। और दूसरी तरफ जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर के द्वारा, उनका जो प्रेडिक्शन है, इंडिया भाई बस हारेगा। कोई कह रहा है कि 3-1 से, कोई कह रहा है कि 5-0 से, कोई कह रहा है 4-0 से। डेविड वार्नर ने भी 4-0 से कह दिया। भाई पहला मैच की हालत आपने देख ली होगी कि पहले ही दिन 17 विकेट गिर चुके और जसप्रीत बुमराह ने हेला डाला अकेले नहीं। तो चलिए इसके ऊपर और क्या है देखते, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। वो ये समझ रहे थे कि इस व्हाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराजबाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे, और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। हमने चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी। प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला, बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर, उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया यहां मैच ही कभी नहीं हारा है, और उन्होंने दिखाया कि क्यों नहीं हारा। लेकिन भारत की जो टॉप चीजें थी उसमें से एक जबरदस्त चीज ये भी थी कि उन्होंने टॉस जीत के बारी ली। एक ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरी इनिंग यहाँ बहुत मुश्किल होती है। तीसरे दिन ऑनवर्ड्स क्रैक खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और चौथी इनिंग मुश्किल है। हालांकि पहली इनिंग में भी मॉइस्चर मौजूद होता है, और एज अ विजिटिंग साइड आप कोशिश करते हैं कि आप पहली बारी ना लें, लेकिन भारत ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और उनके प्लेयर्स ने डिग इन किया। सबसे पहले बात करते हैं बुमराह की। जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह। बट अब तो लगता है कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। अभी सिर्फ 3 बॉलर एक तरह से ट्राई आउट किए उन्होंने, और 27 ओवर के अंदर ही लगा कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जा चुकी है। 3 खिलाड़ी रह गए, बट एकदम पूरी टीम तो गई ना, बैटर्स तो उनके चले गए हुए हैं।
और मतलब पेस अटैक सिर्फ 3 ट्राई आउट हुए, 27 ओवर के अंदर ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से अपने घर भेजा और बाउंड्री ट्रैक के ऊपर भेजा। सो मतलब एशियन टीम में अब जहाँ पे भी खेलें, जिनके पास बॉलर अच्छे हैं वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। नॉर्थन लाइन जो कि इनके प्लेयर भी हैं टेस्टिंग टीम के, उन्होंने 5-0 दिया कि 5 टेस्ट जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक भी नहीं जीत पाएगा, ये उसकी प्रेडिक्शन थी। युवराज सिंह हैं, अभी इंडिया ने 1-2 युवराज सिंह और सुनील गावस्कर, इन दोनों ने इंडिया की प्रेडिक्शन की है, बट इसमें भी आप इनकी प्रेडिक्शन देखिए। युवराज सिंह ने बोला कि 2-3 इंडिया, 3 टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मतलब 5 के 5। मुझे भी लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो जरूर होंगे, ड्रॉ वाला चक्कर नहीं है, बैटिंग पार्टी विक्ट्रियां अब नहीं है चक्कर, अब हर जगह पे यही हो। वैसे भी T20 और वाइट बॉल क्रिकेट इतनी खेल के वो स्टेमिना उस तरह से किसी भी टीम का नहीं रहा है कि लंबी लंबी बारी टाइप सीन हो। एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 3-2 बोला, इन्होंने बड़ा दिल खोल के 2 इंडिया को दिया, मगर सीरीज इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को जितवाई है कि 3-2, ये 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब आज ये मैथ्यू हेडन ने 3-1 कहा कि इंडिया 1 मैच जीतेगा, 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैथ्यू हेडन जो उनके ओपनर रहे हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं वैसे। माइकल वॉन, इंग्लिश कप्तान साबिक, उन्होंने 3-1 की प्रेडिक्शन दी कि 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 1 जीतेगा इंडिया, 3-1 की प्रेडिक्शन। ब्रेड हॉक जो उनके चाइनामैन स्पिनर थे, उन्होंने दी है 3-2 की, 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 2 जीतेगा इंडिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया तो किसी ने भी इंडिया को किसी खाते में नहीं लिखा ना, उन्होंने कहा इंडिया तक चक्कर ही को नहीं। AB डिविलियर 360, मिस्टर 360, और इनको इंडियन फैंस बहुत चाहते हैं। और आउट होना शुरू हुए तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह ने क्या फैसला किया है, कि टॉस जीत के इस पिच के ऊपर क्या ऐसी चीज थी कि बुमराह ने समझा कि जी हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे या बड़ा टोटल करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पर्थ के अलावा अगर कोई और पिच होती ना तो मैं ये समझता कि शायद यार बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उसके बाद ना रोहित शर्मा खेला, ना शुभमन गिल खेला। रोहित शर्मा तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में खेलेंगे, शुभमन गिल नहीं खेले, जिनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद सरफराज की मैं बात करता हूं, जब अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब वो खेल रहा था अपने होम कंडीशंस में, तो आपको याद होगा मैंने उसी वक्त बोला था, मैंने बोला ये जिस तरीके से आके बैटिंग कर रहा है, फौरन से आके जिस तरह शॉटें मार रहा है और आउट हो रहा है, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत खुली डुल्ली क्रिकेट खेल रहा है। सरफराज ये समझ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर की तरह है कि बस आऊंगा ठा 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 मारूंगा। वो ये नहीं समझ रहा कि शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में के हिसाब से तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, टैलेंटेड प्लेयर हो, वो आपके गुड एरियाज में ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत मार रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर अपने स्टार जो आपका होता है उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। जब आप 1-2 दफा आउट होते हैं ना इस तरह, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। तो हो सकता है इस वजह से भी उसको ड्रॉप किया हो। उसके बाद आप ये देखें कि राहुल की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। आखिरी 8-10 इनिंग के अंदर मैडन 17 रन पड़े हैं, 2 विकेटें लिए। मार्नस लबुशेन बेचारा, उसके साथ तो इसकी ठीक ठाक मुंह मारी हुई है ना सिराज की, अगर आपको नहीं पता। वो बेसिकली सिराज अपने स्पेल में जनाब लगा हुआ है, मार रहा है, क्रैकर ऑफ अ डिलीवरी, इधर से गेंद निकल रहा है, उधर से बीट कर रहा है, स्टम्प्स के पास से जा रही है उसकी गेंद, उसको विकेट नहीं मिल रही, वो मतलब अपना पूरा जोर लगा रहा है। इतने में वो उसकी फिर हो गई मार्नस लबुशेन के साथ जनाब, वो जिसे कहते हैं ज़रा गर्मी सर्दी सी, आपको पता ही है ऑस्ट्रेलियंस के साथ ज़रा वो तो चलता रहता है ना। मार्नस लबुशेन के साथ हुई है दोनों की ना आपस में, जिसे कहते हैं ना वर्बल चुमी चाटी टाइप की ना, कि हाँ देख लेंगे तुझे, उसने देख लेंगे, उसने कहा चल तेरी ऐसी की तैसी। वो बाद में उसने उसको आउट भी कर दिया और लबुशेन को बड़ा फंसा कर आउट किया। लबुशेन ने 2 रन्स किए हैं, उसने बॉल्स खेली हैं 52। उसका पहला सिंगल जो आया है, यानी कि वो डक से जो हटा है, वो हटा कुछ। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। भाई ट्राइबल साइड का जो विकेट नीतीश राणा ने लिया, भाई उसका डेब्यू मैच था, उसने कैसी बॉल डाली। उससे पहले उसको 2 चौके मारा था ट्रेविस हेड ने, और बाद में वही सेम बॉल अंदर आती हुई भाई डंडा उड़ा दिया और बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। और जसप्रीत बुमराह ने तो पूरे धागे खोल के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के टीम के। भाई मतलब लंबू छांगे को भाई इतना ट्रोल किया गया, इतना स्लैच करा गया विराट कोहली के द्वारा, मोहम्मद सिराज के द्वारा,
कुछ नीतीश राणा के भी साथ हुआ था, जसप्रीत बुमराह से भी कुछ बात हुई थी। उसको लग रहा था कि मैं इनका कॉन्सेंट्रेट भंग कर दूंगा बॉलिंग से, वो मुझे अटैक करने की कोशिश करेंगे, अपना लाइन और लेंथ चेंज करेंगे, बाउंसर मारने को देखेंगे, इसके बीच में मैं रन बनाऊंगा। उसके बजाय उसके बदले क्या हुआ, उसने 50+ बॉल खेले और बस 2 रन बनाए। भाई ये इंडियन है, ये इंडियन टीम है, ये स्लैश करने भी जानते हैं और दिमाग लगा के विकेट लेना भी जानता है। और डेविड वार्नर को बता दूं मैं, 5-0 से इंडिया जीतेगा बीजीटी। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।